एक ऐसा दिखाया गया कि भाई वो शायद उसने कुछ और बोला, प्रेजेंट कुछ और किया गया, जैसे मेरा साईं के साथ भी हुआ था। मैंने बोला कुछ, प्रेजेंट कुछ। एक चीज रहा कि शिवानी से जब पूछा गया कि कौन धोखा देके आगे बढ़ता है, तब भी उसका हाथ मेरे लिए उठा था। आपने अक्सर देखा होगा शिवानी टास्क में कभी टास्क को समझ नहीं पाती है। जैसे कड़वी जुबान उनको देना था, उन्होंने सना सुल्तान को बोला था ये बहुत नहीं, ये बहुत बोलती हैं, ये मीठा बोलती हैं, जो भी वो कड़वी जुबान, किसकी जुबान उन्हें चुभती है। और एक एज ए वाइफ, एज ए मदर, एज ए बहू, मुझे आज बहुत सारे रिश्ते मिले, तो मैं नहीं चाहती कि बाहर जब मैं ऐसे दबाते हुए, मुझे नहीं पता था वो वीडियो कैसे बाहर आएगा, तो मैंने कहा भैया गर्ल पावर है मेरे पास, कर देंगी, तुझे करने की नीड नहीं है। हे हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? तो आप मुझे देख रहे हैं टेली टॉक के साथ। आप ज्वाइन कर चुके हैं टेली टॉक को। मैं हूं विशाखा पंडित और आज मेरे साथ जुड़ी हैं हमारी रिसेंटली एविक्टेड कंटेस्टेंट चंद्रिका दीक्षित गेरा। चंद्रिका, फर्स्टली वेलकम ऑन टाइम्स नाउ टेली टॉक। वड़ा पाव गर्ल के नाम से आप बहुत फेमस हुई और पहली कंटेस्टेंट घर के अंदर एंटर करी, लेकिन कल जब सफर खत्म हुआ एक वो जो कहते ना दुख की शिकन, वो नहीं थी। ऐसा था कि माइंड में कहीं ना कहीं आपको पता था कि ये सुकून था, मुझे जितना करना था मैंने कर दिया था। मतलब आते से 4-5 एक हफ्ते में मैंने लोगों का माइंड, मतलब मैंने प्लानिंग के साथ सेट नहीं किया, जो उन्हें मेरा दिखा। 24 घंटे में आपका बिहेवियर दिख जाता है, और 4 दिन में मैंने लोगों की थॉट चेंज कर दी थी मुझे लेके। जब लोग कहते थे भाई इससे डरना है, ये तो ऐसी है, वो चेंज हुआ था, तो मैं विनर उसी दिन थी। पर आप कल काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी जब आप स्टार और बेकार का टास्क भी खेल रहे थे, जब आपको जाने की बात भी आई, जब जब आप जा रही थी, आप उस टाइम पे शिवानी को भी कह रही थी कि मैंने आपके लिए कभी कुछ, आप बहुत डिसअपॉइंटेड थी मन से। शिवानी को लेके, मकबूल को लेके, जब इन लोगों ने मतलब एक कहते ना कि मेरा एक चीज़ रहा कि शिवानी से जब पूछा गया कि कौन धोखा देके आगे बढ़ता है, तब भी उसका हाथ मेरे लिए उठा था जी, कि चंद्रिका दीदी धोखा दे सकती हैं। कोई मुझे वास्तव में जानेगा ना, उसको पता है कि अपने के लिए जान दे देगी ये लड़की, तो कभी नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर समझाना, आपको सही राह पर ले जाना, अगर आपको गलत लगा तो ठीक है यार, मैं ऐसी हूँ, मैं गलत को गलत, सही को सही बोलती हूँ। पर आपको लगता है कि शायद वो आपको गलत ले रही थी, या उनके दिमाग में कोई वो बातें डाल रहा था? वो जब किसी के साथ, जैसे शिवानी आपने अक्सर देखा होगा, शिवानी टास्क में कभी टास्क को समझ नहीं पाती हैं। जैसे कड़वी जुबान उनको देना था, उन्होंने सना सुल्तान को बोला था ये बहुत नहीं, ये बहुत बोलती हैं, ये मीठा बोलती हैं, जो भी वो कड़वी जुबान, किसकी जुबान उन्हें चुभती है, तो उन्होंने वो टास्क भी ऐसा करा था। वो उनको नहीं समझ में आता, अगर 2 लोग सुल्तान को वोट आउट कर रहे हैं तो वो भी सुल्तान को करेंगे, भेड़ चाल का हिस्सा बना। जैसे अगर मैं यहाँ आज बैठी हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ शिवानी। विशाल लव का वोट मेरे लिए था, शिवानी का वोट भी मेरे लिए था, तो वो भेड़ चाल के कारण आज आपका सफर खत्म हुआ है। हाँ, सफर खत्म कह सकते हैं, बट जर्नी बहुत प्यारी थी। लेकिन अगर आप नहीं तो आपके हिसाब से आपको कौन लगता है कि नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से आपके, अगर आप नहीं तो कौन होना चाहिए? विशाल। और उसकी वजह क्या उनका कमेंट है या उनकी गेम है? आप उनका गेम, कमेंट वगैरह वो एक अपनी जगह, उनका वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, वो कैसे जज करते हैं लोगों को, सारी चीज़ें, बट उनका गेम, वो अकेले बैठ के कभी, जैसे कहते हैं ना कि एक 1 मैन आर्मी, वो नहीं खेल सकते। उनको ग्रुप चाहिए होता है खेलने के लिए, टॉक्स बातें चाहिए होती हैं। अच्छा, देखा जाए तो विशाल और अरमान का जो ये स्लैप था, ये जो कहते हैं ना पूरा मुद्दा था उनके कमेंट का, वो बहुत बहुत ज़्यादा इन सोशल मीडिया पे ना ट्रेंड हुआ, और फैंस अभी भी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अब बाहर आप आएंगी तो आप देखेंगी काफ़ी क्लिप्स आपको नजर आएंगी। लेकिन कल जब उनके पेरेंट्स आए, तो जहाँ उनके पेरेंट्स उनके बारे में कह रहे थे कि कैसे उनको गलत लिया जा रहा है, आपने भी जाते जाते उनसे माफ़ी मांगी। हाँ, क्योंकि लास्ट डे मुझे फील था कि क्योंकि मुझे एक अंदर से आवाज़ मिल रही थी कि चंद्रिका बस अपना यही था कि अपन जा रहे हैं सारी चीज़ें। और जब उनके माँ बाप और वो रो रहे थे, और बहुत एक ऐसा दिखाया गया कि भाई वो शायद उसने कुछ और बोला, प्रेजेंट कुछ और किया गया, जैसे मेरा साईं के साथ भी हुआ था। मैंने बोला कुछ, प्रेजेंट कुछ, तो कहीं ना कहीं मैं हर्ट हुई। मैंने कहा यार इसके लिए मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि भाई अगर मेरे से बोल चुकी है मुझे माफ़ करना। बट जब बाहर आई और मैंने चीज़ें देखी हैं, तो ना यू रिग्रेट किया आपने उनसे? माफ़ी मांगी, मुझे नहीं मांगनी चाहिए थी। मैंने सही डिसीजन लिया कि अगर कोई लड़की की इज्जत नहीं कर सकता तो वो लायक ही इंसान नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ अनिल कपूर की, तो
क्या ये कहना करेक्ट होगा कि उनको आपकी गेम पसंद नहीं आई? क्योंकि काफ़ी बार वो आपके गेम पर सवाल, आपके स्टैंड पर सवाल उठाते थे जब आपने कैरेक्टर असैसिनेट किया, एज इट वाज बीइंग सेड। देखो उन्होंने एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, मैंने फर्स्ट डे सेकंड जब मुझसे पूछा गया था तो मैंने एक ही चीज़ कही थी कि बिग बॉस का घर माथा फाड़ देने वाला घर नहीं है, ठीक है। अगर कोई मुझसे डायरेक्टली आके बात करता है, मुझे चाटा मारेगा, उसका जवाब उसको उस तरीके से मिलेगा। घर, बिग बॉस का घर, घर मीन्स फैमिली, फैमिली में आप कैसे रहते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। एक कप पे आप मुद्दा नहीं बना सकते, बिल्कुल। एक गिलास क्यों नहीं उठाया आप मुद्दा नहीं बना सकते। मैं बहुत बड़ी बड़ी लाइफ की ट्रेजेडी से निकली हूँ, वो कुछ नहीं था मेरे लिए, मैं उसको बहुत शांत दिमाग से डील कर सकती हूँ। मेरे अंदर एक फैसले लेने का भी है, मैं प्यार भी हूँ, गुस्सा भी हूँ, हर चीज़ है। मुझे जहाँ लगा मुझे बोलना चाहिए मैं बोली, नहीं लगा कि नहीं यार ये फालतू की बात पे लड़ना है, यार फालतू की बात पे ही लड़ना है। पर आपको लगता है कि अनिल कपूर थोड़े बायस थे क्योंकि वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, जबकि आप सही के लिए स्टैंड ले रही थी, एज पर यू फील? बिकॉज बायस वाली चीज़ नहीं है, लाइक जैसे बहुत लोगों ने कहा कि चंद्रिका के अंदर वहाँ पर भी एक माँ दिखी, चंद्रिका ने जो बाहर लोगों को खिलाया वही करा, तो मेरा वही काम था। जहाँ चुंगम वाली बात पे मुझे हर्ट हुआ, मैं बोली, क्योंकि मेरे फैमिली के मेंबर पे बात उठी कि भाई तू चुंगम जमाता रहता है, उससे बाहर निकल। दीपक सर के हाँ, बारे में तो मुझे हर्ट हुआ, मैं बोली यार, नहीं मैंने आंखों पे पट्टी बांध ली, कान में ऐसा कर लिया, यार मैं सुनाई नहीं दे रहा, तू कुछ भी बोल इसको। तो ये मैं हूँ, रियल कैरेक्टर है। अगर मेरा कोई अपना है, बड़ा है, उसको बेइज्जती हो रही है, मैं बोलूंगी। अच्छा ये बताइए कि मैं दीपक सर की अगर मैं बात करूँ तो आप जाते जाते उन्होंने गले लगा कर आई और हमने देखा आपके दिल में कितनी इज्जत है उनके लिए। लेकिन मेरी आपके हस्बैंड से भी बात हुई, युगम से, और जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा अगर चंद्रिका नहीं आप उनकी जगह कौन होना चाहिए, उन्होंने बोला वहाँ से कि दीपक सर को घर से बाहर होना चाहिए है, एंड देन बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन। उस पर क्या कहेंगी आप? तो वही उनकी तकलीफ नहीं देखी जा रही थी, मतलब वो जो स्वेलिंग उनकी दिन रात पैर की बढ़ती जा रही है, वो मैं एक छोटे से सरदर्द में यश को याद कर लेती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यश चाहिए, उसकी गोदी चाहिए और मैं सो जाऊँगी। तो वो इतनी फैमिली उससे मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था, एक तरफ मैं चाहती थी कि वो एंड तक रहे, एक तरफ चाहती थी कि काश भाभी या दोनों बच्चे इनकी केयर करने के आ जाए, क्योंकि 24 घंटे हम नहीं रह पाते थे उनके साथ। अगर मैं इसी पे बात करूं कि सही के साथ आप बोल रहे थे कैसे आपका एक एंगल किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, मैंने जब युगम से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ओपनली एक्सेप्ट किया कि मैं बहुत पॉजेसिव हूँ, आई कांट सी दिस थिंग दैट आई कांट एक्सेप्ट अगर कोई और मेरी वाइफ को वो मसाज दे। क्या वो रीज़न था क्योंकि आप जानती हैं आपके हस्बैंड का नेचर है ऐसा, या क्या रीज़न था कि आपने उनको बोला कि देखो एक बात बताती हूँ मैं कि ठीक है मैं बहुत यंग उसमें जी रही हूँ, सारी चीज़ें हैं, वो मुझे पत्नी कभी नहीं मानता, गर्लफ्रेंड है, एक अच्छी दोस्त है, उसकी लाइफ की पहली लड़की में हूँ, और 5-7 सालों में मुझे इतना जानती हूँ कि उसको कहाँ मैं गलत लगूँगी। और एक एज ए वाइफ, एज ए मदर, एज ए बहू, मुझे आज बहुत सारे रिश्ते मिले हैं, तो मैं नहीं चाहती कि बाहर जब मैं ऐसे दबाते हुए, मुझे नहीं पता था वो वीडियो कैसे बाहर आएगा, तो मैंने कहा भैया गर्ल पावर है मेरे पास, कर देंगी, तुझे करने की नीड नहीं है। बट अगर उसको बाहर उसके कैरेक्टर पे उंगली उठी, उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी कि देख भाई मैं पत्नी हूँ, कोई मुझे ऐसे करके दबाएगा तो वो बाहर कैसे जाएगा, मेरे पति उस चीज़ से कैसे सफ़र करेगा वो मुझे पता है। तो मैंने शायद डिसीजन मेरा सही था। मैंने आखिरी चीज़ ये बता दीजिए, क्योंकि जर्नी फिलहाल घर के अंदर ख़त्म हुई है लेकिन बाहर अभी भी आपकी जर्नी चल रही है, आपको क्या लगता है इतने हफ्तों की जर्नी के बाद कौन ऐसा है जो अभी भी बहुत शातिर तरीके से खेल रहा है और अभी भी सामने नहीं आया है, जिसमें जीतने का स्कोप है? देखो एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि विनर तो मुझे रणवीर सर लगते हैं, ठीक है, जो होता है मुंह पे बोलते हैं, और मुझे ऐसे इंसान, छुपा हुआ इंसान मुझे कभी समझ में नहीं आया। मकबूल छुपी हैं, लव छुपे हैं, विशाल छुपे हैं, बाकी सब ओपन चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन लोगों में वो पोटेंशियल है टॉप पे आने का? मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं रणवीर का नाम लूँगी टॉप पे, और मैं उनको विनर देखती हूँ। और नीरज गेमर था बट वो इनिशियली ही निकल गए, गलत किया। लास्टली फैंस के लिए सिर्फ इतना बता दीजिए, क्योंकि हर बार जिनसे भी हमने बात करी आपसे पहले, सबने कहा एविक्शन अनफेयर था। हाँ, मेरे को निकलना नहीं चाहिए था, मैं जनता के कारण नहीं निकली, मैं घर वालों के कारण निकली, मैं मेकर्स के कारण निकले, किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ हमारी जर्नी खत्म हुई। आपको क्या लगता है एविक्शन अनफेयर था? मेरा देखो मैं ये जरूर कहूंगी, मुझे प्लानिंग के साथ बाहर निकाला। मैंने कहा ना वो 3 वोट, बाकी घर का मेरे लिए लोग सोच रहे थे भाई इसकी लड़ाई क्यों नहीं हो रही, ये वोट आउट में क्यों नहीं जा रही, क्या कर रही है यहाँ पे, इसको निकालो बाहर। तो मुझे एक निकाला गया, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को जो करना था मैं विनर बन के बाहर निकली। ट्रॉफी लेना मेरा मकसद नहीं था, मेरा सफर करना मेरे लिए मकसद। युगम का मकसद, युगम चाहते थे आप जीते। अरे वो जीत गई मैं उसके लिए यार, लोगों की मेंटेलिटी चेंज हुई है।
मैं जीती, मैं फैमिली के लिए जीती, और मैं अभी बहुत चीज़ें ऐसी बाकी जिसमें मुझे विन करना है। Well, thank you for joining me here on Times Now Tele Talk. I hope कि आपके जो सपने हैं वो ज़रूर पूरे हों, and thank you. Thank you so much. Well, that was Chandrika Dikshit Gera for you, and this is me, Vishakha Pandit, signing from Tele Talk.